प्रदेश सरकार के द्वारा जो लाखों पदों पर भर्तियों के बारे में ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। साथ ही सबसे बड़ी भर्ती जो 58,189 पदों पर पंचायतों में सचिवालय में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होने वाली है उसमें तमाम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करेंगे। आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। साथ ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक मामला माननीय कोर्ट गया है आरक्षण मुद्दे को लेकर के। केंद्र सरकार आरक्षण मुद्दे पर झुक गई है और बहुत जल्द प्रदेश सरकार भी आरक्षण मुद्दे पर झुकती हुई आपको दिखने वाली है। पीईटी परीक्षा के संदर्भ में भी आवेदन को फिर से रीओपन करने के लिए ये मामला माननीय कोर्ट गया हुआ है। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की परीक्षा जो कि 7, 8 और 17, 18 अगस्त में होने जा रही है उसको लेकर के भी मामला कोर्ट गया हुआ है और साथ ही चयन बोर्ड के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। वहीं डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए आज पीएनपी के सचिव के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है जिसके आपको जानना जरूरी है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पंचायती राज निदेशक के द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2021 को ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय की स्थापना और पंचायत सहायक की तैनाती जिसे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोला जा रहा है उसके नियुक्ति के लिए ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन है जिसकी वजह से धांधली के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा फॉर्म है और इसको आपको ऑफलाइन भर करके अपने संबंधित पंचायत में जमा करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक अर्हता के बारे में। तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आपकी अधिकतम आयु 1 जुलाई 2021 तक 40 वर्ष और न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष का अतिरिक्त आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जिस ग्राम पंचायत से आवेदन करेंगे वहाँ के आप निवासी होने चाहिए। अब इसमें आरक्षण कैसे मिलेगा तो इसको समझ लीजिए कि पर्टिकुलर पंचायत में जो प्रधान का लिंग होगा और जो उसकी श्रेणी होगी उसी लिंग और उसी श्रेणी का यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती होगा। मानदेय की बात की जाए तो 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आपका चयन नहीं हो पाएगा। इसके संदर्भ में 17वां पॉइंट देख सकते हैं आप। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर आपके पिता, दादा, ससुर, दामाद, पुत्रवधू या फिर कोई भी रिलेशन में अगर आपका उस संबंधित ग्राम पंचायत में है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में ऐसा विचार चल रहा है कि ये संविदा पर भर्ती है लेकिन भविष्य में कभी जाकर के परमानेंट हो सकती है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये जो संविदा की प्रक्रिया है वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए है, मतलब आपको 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और अगर आपका कार्य संतुष्टिपूर्ण रहा तो उसको अधिकतम 2 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। मतलब अधिकतम कोई अभ्यर्थी उस पद पर 3 वर्ष के लिए ही रह सकता है। कुल मिलाकर के बस इतना कहा जा सकता है कि ये भर्ती और महिला मेट की मनरेगा में जो भर्ती निकल रही है, इसके अलावा जो शौचालयों के रख रखाव के लिए 22,000 महिलाओं की भर्ती की जा रही है, ये सभी जो संविदा पर भर्तियां हो रही हैं वो सिर्फ आंकड़ों से खेलने के लिए प्रदेश सरकार कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी भर्तियां सिर्फ 1 वर्ष के लिए की जा रही है, नियुक्त की जा रही है। यहाँ पर संविदा अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक है। आप लोग देखेंगे आज जो अनुदेशक होते हैं या फिर शिक्षा मित्र होते हैं जो कि पहले संविदा पर ही रखे गए थे, आज स्थिति उनकी कितनी दयनीय हो चुकी है। अनुदेशकों की सैलरी मात्र 7,000 रुपये होती है और वहीं शिक्षा मित्रों की सैलरी मात्र 10,000 होती है। इससे ज़्यादा तो लेबर को भी पैसे दे दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत कभी समाप्त नहीं होने वाला है भविष्य में, तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो भी पद कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन फिर इसमें संविदा के आधार पर भर्ती क्यों की जा रही है ये समझ से परे है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगा गया है। इंटरमीडिएट के आधार पर बहुत सी ऐसी भर्तियां निकाली जाती हैं जो कि परमानेंट होती हैं। उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती होती है वो भी इंटरमीडिएट के आधार पर ही होती है। तो सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है, इससे ज़्यादा इस भर्ती प्रक्रिया का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के 10 विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। दिनांक 24 जुलाई 2021 को सिद्धार्थ नगर से ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं सहायक अध्यापक के, उसके संदर्भ में भी सूचना दिया गया है। 3505 पद बताए गए हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में सहायक अध्यापक के पद खाली हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव को ये पत्र लिखा गया है। इसमें चौथे नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, एक अभ्यर्थी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराया गया था कि बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और बीईओ जैसे एग्जाम में पात्र करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा ये अवगत कराया गया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करा दिया गया है। जिस प्रकार से ब्रिज कोर्स करा करके, इसी प्रकार से कोई ओवर ब्रिज कोर्स करा करके बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को भी टीजीटी, पीजीटी और बीईओ एग्जाम में पात्र किया जाए, जिस पर यह पत्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक सचिव को लिखा गया है।
69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अब आरक्षण मुद्दा माननीय कोर्ट पहुंच चुका है। दिनांक 23 जुलाई 2021 को हुई सुनवाई में माननीय कोर्ट ने ऐसे चयनित ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए फिर से इस मामले में आमंत्रित किया है। साथ ही प्रदेश सरकार को उन्होंने निर्देशित किया है कि इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को पेपर में इश्तिहार दे करके उनको इस रिट पिटीशन से जोड़ा जाए। साथ ही साथ अब इस केस की अगली सुनवाई 23 अगस्त 2021 को होने जा रही है और ये केस टॉप 10 केसेस में इंक्लूड किया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवाद मामला और नीट की परीक्षा में ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके कोटे से एडमिशन ना मिल पाने जैसे कई मामले प्रकाश में आए, जिससे ओबीसी समाज में ये एक मैसेज गया है कि सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। इसी के संदर्भ में आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 3 साल में मेडिकल के ओबीसी की 11,027 सीटों का सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षा नीट के ओबीसी को अनिवार्य 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन देखी जाए तो ओबीसी 40%, एससी लगभग 21% और जनरल कैंडिडेट की बात की जाए तो मात्र 23% है। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओबीसी कैंडिडेट बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। अब इसी को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मेडिकल सीट में पीएम मोदी ने मंत्रालय को दिया है ये निर्देश। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो विभिन्न राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कि ओबीसी कैंडिडेट्स को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है नीट की परीक्षा में, उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया है और संबंधित विभाग को इसके लिए आदेश जारी किया है कि सभी अभ्यर्थियों को उनकी सीट्स के अनुसार से आरक्षण का लाभ दिया जाए। चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार तो झुक गई है, अब राज्य सरकार भी जल्दी झुक जाए तो इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती परीक्षा में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि सभी मंडल मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी इसके लिए लगातार आयोग पर दबाव बनाते रहे कि मंडलों पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, लेकिन जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाया गया। उसके बाद से ये मामला माननीय कोर्ट पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2021 को एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि जहां पर विज्ञापन वर्ष 2021 के पैरा 9 में सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा के स्थान पर इसे सभी जनपद मुख्यालयों पर केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा पढ़ा जाए। मतलब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें शुद्धिकरण कर दिया गया है 27 जुलाई के नोटिफिकेशन के अनुसार। वहीं यूपी SSSC आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होना प्रस्तावित है, इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो कि आवेदन करने से वंचित रह गए थे। लगभग 10 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था, लेकिन फी पेमेंट और अपना आवेदन पूर्ण नहीं कर पाने की वजह से इस पीटी परीक्षा से वंचित होने जा रहे हैं। अब उन्हीं अभ्यर्थियों का ग्रुप माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है इस आवेदन को फिर से रीओपन करने के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन में ये भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवेदन लिए गए थे और बहुत से ऐसे प्रशिक्षु भी थे, अभ्यर्थी भी थे जो कि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से और या फिर लॉकडाउन की वजह से साइबर कैफ़े नहीं खुल पाने की वजह से वो अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं सभी को आधार बनाते हुए और वेबसाइट में कंजेशन की वजह से वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद से ये मामला कोर्ट पहुंचा है। अब देखना होगा कि कोर्ट इसके संदर्भ में क्या कुछ फैसला देता है। डीएलएड 2018 बैच और उसके पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगा था और उन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों के कॉपियों का स्थानांतरण पीएनपी करा दिया गया है और अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहां से कॉपियों का स्थानांतरण प्रक्रिया चल रहा है। पीएनपी के द्वारा जल्द ही उनके मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं जिनका अप्रैल में रिजल्ट घोषित हुआ था। वहीं फरवरी में जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसके लिए स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा के संदर्भ में पीएनपी की तरफ से ये सूचना दिया जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में इनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं डीएलएड 2017 बैच के प्रशिक्षुओं के द्वारा आज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड 2017 बैच का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को अवगत कराया गया कि इनका अंक पत्र वितरित हो चुका है और प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर जारी कर दिया जाए। साथ ही इन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि एक नोटिस भी इसके संदर्भ में जारी किया जाए कि सभी प्रशिक्षुओं को डाइट के माध्यम से ही प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, ताकि जो अवैध वसूली अंकपत्र के समय निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा किया गया था वो अवैध वसूली ना हो पाए। जिस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने ये आश्वासन दिया है कि 20 से 25 अगस्त के बीच में डीएलएड 2017 बैच का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा पीएनपी से। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।